नमस्कार दोस्तों, मैं केसी चेजारा 11 बज चुके हैं। आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड वीडियो। 11 बजते ही मैं आपके लिए हाजिर हो जाता हूं दोस्तों। लाइव क्लास आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो यहां पर सेकंड जो वीडियो पढ़ेंगे, अभी तक सिर्फ 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चर्चा हो रही थी। अभी अपन इसके डिफरेंट जो लेवल के क्वेश्चन है वो करेंगे। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इंपॉर्टेंट है। पहले वाली वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज अगर अलग अलग रेट आ जाए तो कैसे करेंगे। 2 इयर्स 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो यहाँ पर मैं मूलधन लिख देता हूँ। कुछ स्टूडेंटों ने बोले सर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो हिंदी मीडियम में लिख देंगे। भाई ये थोड़ी बहुत मेरे को इंग्लिश आती है। मूलधन को क्या बोलता हूँ मैं, प्रिंसिपल, और रेट को क्या, दर, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये 2-4 इंग्लिश के वर्ड मेरे को आते हैं ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो मूलधन की बात करें तो मूलधन मान लो यहाँ पर कुछ भी बेसिक तरीके से तो अपन स्टार्ट करेंगे 30,000 रुपये। कितना है? 30,000। दर की बात करें, दर कितनी है? पहले साल के लिए 10% है और दूसरे साल के लिए कितनी है दोस्तों, लिख देता हूं कुछ भी 20%। पहले साल के लिए रेट कितनी है? 10%। सेकंड वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए रेट कितनी है? 20%। देखो अब चेंज हो गया, वहां पर तो पहले साल के लिए भी 5% और दूसरे साल के लिए भी कितना? 20%। तो सबसे पहले अपन इसका कंसेप्ट, ये कंपटीशन में आता है दोस्तों। यहाँ पर 10th की जब बुक देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जैसे 10% आ गया और आगे कितना आ गया? 20%। इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला आता है आपके पास, A+B, A गुणा B बटा 100। ये 2 साल के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। जैसे पहले साल के लिए रेट A क्या है? पहला साल 10, दूसरा साल 20 प्लस आगे 10 गुणा 20 बटा 100। तो ये कितना बन जाएगा? 20 और 10 कितना हो गया? 30। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया? 2। तो रेट कितनी आ गई? 32%। अब रेट जो आ गई कितनी आ गई? 32%। मूलधन है कितना? कितना है? 30,000। 30,000 है तो इसका 32% डायरेक्ट निकाल देंगे। 32% परसेंटेज को उठाएंगे तो अपोन में कितना आ जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपको पता है ये कितना? 0, ये कितना? 0। 32 ये कितना होता है? कितना होता है? 96। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9,600 रुपये। सेकंड तरीका, बेसिक तरीका क्या हो सकता है, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। जैसे 10%, मान लो कि रेट 3 आ जाए, 4 आ जाए, अलग अलग 4 वर्ष के लिए आ जाए, तो ये फॉर्मूले कुछ देर के लिए तो सही होते हैं, बाद में फेल हो जाते हैं ना। जैसे 10% आ गया, 10% को आपको भिन्न में लिखना है। कितना कितना आता है ये? 1/10। कितना आता है? 1/10। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। जैसे पहले साल के लिए बात करें तो मूलधन कितना है? 10। एक ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हो गया? मिश्र धन 11। फिर से देखो 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6। गुणा कर देंगे तो ये कितना बन गया? 50। ये कितना बन गया? 66। कितना बन गया? 50। ये कितना बन गया? 66। आपको पता है कि मूलधन कितना आ गया? 50, मिश्र धन कितना आ गया? 66। तो यहाँ से जो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। तो 50 का मान कितना दे रखा है आपको? 30,000। मूलधन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 30,000। तो 50 इकाई का मान कितना है? 30,000। 1 का मान निकालो, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग लगाएंगे तो 1 का मान 5 का 30, कितना आ जाएगा? 600। 1 का मान कितना आएगा? 600। ब्याज पूछ रहा है तो 16 का मान कितना होगा? गुणा कर दो 600 से, कितना आ जाएगा? 9,600। तो ये बेसिक तरीके आपको आना चाहिए दोस्तों। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 साल के लिए पूछ रहा है तो मैं मूलधन लिखता हूँ। यहाँ पर मूलधन चेंज करते हैं। आप मूलधन 80,000 रुपये। रेट की बात करें
पहले साल के लिए है अपने पास 20%, दूसरे साल के लिए है रेट कितना 25%। तो आपको क्या बताना है, समय जो है अपने पास 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कभी हिंदी कभी इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, A+B, क्या A+B। बेसिक से भी आप इसको कर सकते हो, A × B/100। A का मान पहले साल के लिए रेट कितनी है 20, दूसरे साल के लिए रेट कितनी है 25, कितनी है 25 है। तो यहाँ पर A का मान कितना है दोस्तों 20, B का मान कितना है 25, अपॉन में कितना आएगा 100, कितना आएगा 100 आएगा। ये कितना बनेगा 45, 20 पंजा 100, ये कितनी बार कट गया 5 बार। तो यहाँ कितना आ गया 5, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50%। मूलधन है कितना 80,000 रुपये, 80,000 का 50% निकालेंगे तो 50/100 आधा हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 0 0 आगे 8 पंजा 40, आंसर कितना आ जाएगा 40,000। बेसिक से भी आपको ये कर सकते हो, बेसिक भी एकदम आसान होता है। 20% को क्या लिखते हो आप 1/5, 25% को 1/4। तो यहाँ पर मूलधन की बात करें 5 से कितना हो गया बढ़कर मिश्रधन 6, 5 रेख 6। पहले साल के लिए बात हो गई, ये पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए रेट कितनी थी 25%, 25% को 1/4, तो 4 से कितना हो गया दोस्तों 5। अब देखो बेसिक तरीका, कुछ संख्या कट रही तो काट दो, 5 से 5 कैंसिल, बाद में काटोगे एक ही बात है। 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। तो यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ गया दोस्तों 2:3। कहने का मतलब यह है कि मिश्रधन 3 रुपए तो मूलधन कितना है 2। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना 3 में से 2 गया तो कितना, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना मिल रहा है 1, कितना मिल रहा है 1। तो यहाँ पर बताओ मूलधन का अनुपात कितना है 2 यूनिट का मान कितना है 80,000, 2 का मान कितना है 80,000 रुपये, कितना गुना है ये, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 40, 2 का भाग लेंगे, 1 का मान कितना आ जाएगा 40। तो 1 का मान ही तो पूछा है ना, 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40,000। बेसिक आना चाहिए, फॉर्मूला देखो बेसिक भी ज्यादा टाइम नहीं लेता है ना। तो और क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों आगे। अब थोड़ा सा मूलधन और रेट चेंज करते हैं दोस्तों, तो समझ में तो आ रहा है ना। यहाँ पर मान लो कि रेट आ जाए पहले साल के लिए 16/2/3%। रेट कोई जरूरी नहीं कि आपको साधारण में मिले, कोई कुछ भी रेट हो सकती है। अगली जो रेट आ जाए 14/2/7%। मूलधन दे दिया जाए आपको 12,000 रुपये, कितना 12,000 रुपये, और समय 2 वर्ष है। कहने का मतलब ये है कि पहले साल के लिए रेट 16/2/3, सेकंड के लिए 14/2/7। अब देखो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले लगाओगे तो एक पेज भर जाएगा। तो कुछ रेट ऐसी होती है जहाँ पर दोनों तरीके आपको आना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ दोनों तरीके आपको आने चाहिए। जैसे 16/2/3% को भिन्न में क्या लिखते हैं दोस्तों 1/6, कितना लिखते हैं 1/6। 14/2/7% को भिन्न में 1/7, पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो मूलधन कितना मिल रहा है 6, पहले साल की बात हो रही है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 6/7, 6/7 होगा। यहाँ पर देखो पहले दूसरे साल में मूलधन 7 है, तो बताओ यहाँ पर 1 ब्याज मिला तो ये कितना हो गया 8। देखो कितना आसान हो गया, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है ना। अनुपात कट रहा है 2 से 3 टाइम, 2 से इधर वाला कितना 4 टाइम। कहने का मतलब मूलधन का अनुपात 3 है तो मिश्रधन का अनुपात कितना है 4। तो यहाँ पर देखो ये जो डिफरेंस आ रहा है किसका आ रहा है ब्याज का। तो ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे CI कंपाउंड इंटरेस्ट 1, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4, 3 पे कितना 1। तो 3 इकाई का मान कितना दे रखा है 12,000 रुपये। 1 यूनिट का मान निकाल लो, कितनी बार कट गया ये 4,000 बार कट गया।
तो 1 इकाई का मान पूछ रहा है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 4000 रुपये। बेसिक आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो कि और भी मैं आपको क्वेश्चन लिखूं, जैसे रेट हो यहाँ पे पहले साल के लिए 12.5%, दूसरे साल के लिए रेट हो 11.1/9%, और जो मूलधन है अपने पास 16,000 रुपये हो, या फिर 1,60,000 रुपये हो। तो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, आपको या तो मैं समझा दूंगा, आपको करना है कि कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देना है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातें, जैसे यहाँ पर रेट थी 16 से 2/3, 14 से 2/7। ऐसा तरीका लगाकर ये क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो। अगर आप खुद करोगे तो मेरे को समझ, हाँ आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अब बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम में आए अपन तैयारी करते रहे, तो कई बार होता क्या है कि रेट तो यहाँ पर अलग अलग तो मिलती है, लेकिन जो समय है ना, जो चेंज कर दिया जाता है कि 1 वर्ष 6 माह है, 1 वर्ष 3 माह है, 1 वर्ष 4 माह है, कुछ भी समय आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों अपने दोस्तों में। अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको ब्याज पूछ लिया जाए 1 वर्ष 6 माह है, 1 वर्ष 3 माह है, 1 वर्ष 365 दिन, इसका मतलब 2 वर्ष, ठीक है ना। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है, तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट और मैं आपको हल बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मूलधन 20,000 रुपये, कितना है 20,000 रुपये। अब की बार जो दर है कितनी है दोस्तों 10%, और समय चेंज हो गया है, क्या हो गया 1 वर्ष 6 माह है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 1 वर्ष 3 माह है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है 1 वर्ष 4 माह है। एकदम आसान होते हैं ये क्वेश्चन। देखो मैं समझाता हूं आपको। 1 वर्ष 6 माह का पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है कि ये 1 वर्ष 6 माह 2 वर्ष तक का ब्याज निकाल लो आप। देखो पहले साल के लिए बात करें, 20,000 का 10% कितना होता है 2,000 होता है। सेकंड वर्ष में जाएंगे तो बताओ, मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, इसका 10% कितना होता है 20,000। अब चक्रवृद्धि ब्याज किसको बोलते हैं, सॉरी 2,000 रुपये होते हैं। आया है जिसका 10% ब्याज पिछली बार ये मिला था, इसका 10% कितना होता है 200, कितना होता है 200। फिर से समझा रहा हूँ, 10% 2,000। दूसरे वर्ष में जाएंगे तो मूलधन पर तो मिलेगा ही मिलेगा ब्याज, लेकिन ब्याज पे भी क्या मिलेगा, ब्याज पिछला साल ब्याज था 2,000, इस पे 200 रुपया और मिला एक्स्ट्रा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो है ना पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, ये अलग तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, कितना आता है ये 4400 रुपये। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ ये जो ब्याज है, ये जो ब्याज है कौन सा है, फर्स्ट ईयर का ब्याज, मतलब पहले साल का ब्याज। ये जो ब्याज है ये कौन सा है, सेकंड ईयर का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट, ये वाला जो है ना 2,000 रुपया है, पहले वर्ष का ब्याज है। और पहले वर्ष का जो ब्याज होता है ना, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज सेम होते हैं, तो 2,000 रुपये तो 1 साल के लिए मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2,000 रुपये। अब बताओ ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष में आपको पता है कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 12 महीने का जो ब्याज है कितना आ रहा है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आता है 2,200 रुपये। 2,200 रुपये आ रहे हैं, 2,200 रुपये आ रहे हैं। तो ये जो है ना ब्याज 12 महीने का, मतलब 1 वर्ष का ब्याज है दूसरे वर्ष का, तो कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का। तो 6 दूनी 12, 2 का भाग लगे कितना आएगा 1100। तो 1100 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो आंसर फाइनल कितना आया 3,100 रुपये। आसान क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन भी लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि 20,000। एक बार समझाने के लिए मूलधन मेरे को कैलकुलेशन के लिए कम लेना पड़ रहा है ना। 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष का आपको पता है कितना मिलेगा, 2,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखो दूसरे वर्ष 2,200 रुपये, लेकिन दूसरे वर्ष का कंप्लीट नहीं चाहिए आपको,
2200 रुपये है। 12 महीने का है, कितने महीने का चाहिए? ओनली 3 महीने। 3 से गुणा कर दो, 3 12, 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा ये? 550 रुपये। तो जो दूसरे वर्ष का जो 3 महीने का ब्याज आता है कितना? 550। तो 550 और ऐड कर दो तो कितना आ गया? 2550। अब आपको लिखना नहीं है, देखो इधर समझो, 2000 रुपये तो मिलेंगे आपको। मूलधन कितना है? दूसरे वर्ष का ब्याज 2200 रुपये हैं। कितने महीने का है? 12 महीने का। कितने महीने का चाहिए? 4 महीने। 4 महीने का यहाँ पे कर लो आप, चलो 4 महीने ठीक है। 4 से कितनी बार कट गया? 3 बार। 3 का इसमें भाग लगाएंगे और फाइनली क्या कर लेंगे अपन? इसको ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है दोस्तों, 1 वर्ष 6 माह। लेकिन मूलधन चेंज कर दिया जाए और रेट चेंज कर दिया जाए तो कैसे करेंगे? तो मैं समझाता हूँ दोस्तों, ये लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो, मूलधन है अपने पास 36,000 रुपये। रेट है 16.2/3%। समय जो है अपने पास टाइम 1 वर्ष 146 दिन। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मूलधन कितना है? 36,000 रुपये। रेट कितनी है? 16.2/3%। 1 वर्ष 146 दिन का क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे? ब्याज पूछ रहा है। एकदम आसान तरीका, 16.2/3% को क्या लिखते हैं? 1/6। 1/6 लिखते हैं। तो यहाँ पर 1/6 पहले साल के लिए बात करें, इसका 1/6 कितना होता है? 36,000 का 6,000 रुपये जो ब्याज मिल गया। जैसे दूसरे वर्ष में जाते हो, 2 वर्ष कंप्लीट होता है तो आपको दुकानदार ये बोल रहा है भाई मूलधन पे तो ब्याज दे पहले, तो इसका ब्याज लगाएंगे तो कितना आएगा? 6,000। इसका 1/6। लेकिन आया है जो 6,000 का 1/6 कितना हो जाएगा? 1,000, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज। अब तो ये पहले साल के लिए ब्याज है, फर्स्ट ईयर का, और ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज है। लेकिन 1 वर्ष का, मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये हो जाएगा। ये जो ब्याज है ना दोस्तों, ये कितने का है? 1 वर्ष का ब्याज, मतलब दूसरे वर्ष में 1 वर्ष मतलब 365 दिन होते हैं। पूरा 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये जो ब्याज है ना, 365 दिन का है। लेकिन आपको कितने दिन का चाहिए? 146 दिन। 73 से 2 बार कट गया और ये 73 से 5 बार कट गया। 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना? 1400 बार। गुणा करेंगे तो कितना? 2,800 रुपये। इसका मतलब जो दूसरे वर्ष में जाते हैं ना, 7,000 रुपये होता है 12 महीने का, मतलब 365 146 दिन का जो ब्याज होगा ना, 2,800 रुपये होगा। तो यहाँ ऐड कर देंगे 146 दिन का, और तो कितना आ जाएगा आंसर? 8,800 रुपये। फाइनल आंसर हो गया अपना। देखो दोस्तों, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आपको अगर बेसिक आते हैं। अगर धीरे धीरे रेट भी बदल रही है, मूलधन भी बदल जाएगा, और ये लास्ट में आते आते ये 0 0 भी हटते जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं दोस्तों इस पर। ₹49,000 मूलधन है। रेट 14.2/7%। समय 1 वर्ष 73 दिन। 1 वर्ष 6 माह है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखा आपने कि रेट कितनी आई? 14.2/7%। इसको कितना लिखेंगे? 1/7 लिखेंगे दोस्तों। कितना लिखेंगे? 1/7। और 1/7 कितना होता है? 49,000 का 7,000 होता है। 7 का भाग लगा लो, या फिर देखो दोस्तों आप निकाल सकते हो कि 49,000 है, इसका 1/7 निकालना है। 7 का भाग लगाओगे 49 में तो कितना? 7। आगे 3 0 चल रही है, तो इतना लिखने की बजाय 7 का भाग लगाओ तो यहाँ पर कितना? 7,000। 3 0 तो घूमती घूमती रहेगी।
सेकंड में आएंगे, इसका 7% कितना आता है, 1000 आता है। लेकिन ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 साल का ब्याज नहीं पूछा, 2 साल का ब्याज पूछा 2:1 से गुणा करते हैं, लेकिन ये 1 वर्ष 73 दिन का पूछ रहा है, तो इसका 1/7 कितना आया, 7000। जैसे ही दूसरे वर्ष में जाएंगे तो मूलधन था कितना, 49,000, इसका 7% कितना, 7000। अब तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना था पिछला, 7000, इसका मतलब 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1000। पहले साल का ब्याज कितना, 7000। ये जो कंप्लीट ब्याज है 8000 हो गया दूसरे साल के लिए, कितने दिन का है, 365 दिन का, 365 दिन का है। यहाँ पर बताओ 1 वर्ष का जो ब्याज हो गया 7000, ये जो ब्याज है ना 8000, कितने दिन का है, 365 दिन का है। कितने दिन का चाहिए, 73 दिन का, तो 73 से गुणा कर दो, 5 टाइम कट गया, इसमें भाग लगाएं तो 1612। इसका मतलब 73 दिन का एक्स्ट्रा ब्याज कितना आ गया, 1600 रुपये, ऐड कर दो, आंसर कितना हो जाएगा, 8600 रुपये। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 1 वर्ष का ब्याज कितना, 7000। दूसरे वर्ष का जो ब्याज है पूरे 2 वर्ष का नहीं लेना है, 8000 रुपये होता है। यहाँ पर 12 महीने का ब्याज कितना है, 8000, 6 महीने का चाहिए तो आधा हो जाएगा कितना, 4000, ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11000। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 11000। तो दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष का जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, जो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बेसिक पार्ट इसका कंप्लीट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझाना कि 2:1 कैसे आया, इंपॉर्टेंट बात। और 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले 2-4 क्वेश्चन और करवा देता हूं दोस्तों आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मूलधन है अपने पास 40,000 रुपये, रेट जो है अपने पास पहले साल के लिए है 10%, दूसरे साल के लिए है 40%, समय जो है 2 वर्ष, कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष है समय। आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। मूलधन कितना है यहाँ पे, 81,000 रुपये, कितना है, 81,000 रुपये। जो रेट है अपने पास 11/1/9%, कितनी है, 11/1/9%। मान लो ये क्वेश्चन मैं आपको उल्टा पूछ लूँ कि ये जो मिश्रधन है ना कितना है अपने पास, 81,000 रुपये, कितना है, और रेट कितनी है, 11/1/9%, ठीक है। और दूसरी रेट मैं आपको और दे देता हूँ, यहाँ पे दूसरी रेट देता हूँ मैं आपको यहाँ पे 33/1/3%। तो ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 10% 40% फॉर्मूला बताया था, A+B A×B/100। पहले साल के लिए रेट कितनी है, 10, दूसरी 40, 10 × 40/100, 50, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया, 54% आ गया दोस्तों। 54% आ गया तो रेट, ये मूलधन कितना है, 40,000, 40,000 का 54% निकाल सकते हो आप, 40,000 का 54%, 54/100 ये आ रहा है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 0, देखो यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 21, तो फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देना। क्वेश्चन मैंने खूब सारे करवा दिए आपको, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा से आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि अब 2 साल के लिए तो कंप्लीट होता है, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आगे अपन देखते हैं। तो 30 से 3 वर्ष का अगर आपसे पूछ लिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज, तब कैसा होगा। यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, 3 वर्ष का हर एग्जाम में आता है और मैं आपको सारे तरीके समझाऊंगा। 3 वर्ष की बात करें, यहाँ पे देखो 2 वर्ष के लिए आपको एक कोड याद रखना है, 2:1। 3 वर्ष के लिए 3:3:1। 4 वर्ष के लिए
4 6 4 1 46 41। अगर 5 साल का भी आपसे पूछ ले, 3 साल का तक ही आता है यहाँ से, लेकिन 4 और 5 साल का पूछ ले तो 5 10 10 5 1 से गुणा कर दें। तो ये कोड आपको याद रखना है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। अब 3 साल के लिए बात करें, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पर मूलधन कितना है मान लो, समझाने के लिए कितना है 10,000 रुपये, रेट कितनी है 10%, कितनी है 10%, और जो टाइम है अपने पास कितना है अब की बार 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। खूब सारे तरीके हो सकते हैं दोस्तों इसके निकालने के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको 2 तरीके आते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। मूलधन 10,000 रुपये, रेट 10%, समय 3 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 वर्ष का कंप्लीट हो गया, इसमें सारा कंप्लीट हो गया। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक आपको आना चाहिए। 3 वर्ष के लिए कोड 3 3 1, ये सारे बताऊंगा कहाँ से आए हैं। आप देखो यहाँ पर पहले साल के लिए बात करें, मूलधन 10,000 का 10% कितना होता है, मतलब 1 0 हट जाएगी तो कितना आता है 1,000, कितना आता है 1,000 आता है। अब देखो जैसे दूसरे साल में जाएंगे आपको पता है कि ब्याज पर भी ब्याज, लेकिन रेट है कितनी 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा 100, एक एक जीरो कम होती जाएंगी दोस्तों। 2 साल के लिए पूछता तो 2:1, देखो 3 से ही अपन कंप्लीट कर लेंगे, 2:1 से गुणा करेंगे, 2,000 ये कितना बनेगा 100, 2100। 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो वो तो यहाँ पर 100 आया था, इसका 10% कितना 10% निकालना है आपको, ठीक है ना। 3 साल के लिए कोड 3 3 1, कितना बन गया 3,000, ये कितना बन गया दोस्तों 300, ये कितना बन गया 10 से कम 10, ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 3,310 रुपये। ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा आपको, ये तरीके आपको आना चाहिए। स्क्वायर से आप करोगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करें सेकंड तरीका, मात्र 5 से 6 सेकंड, मैंने बताया था ना 10% की रेट याद कर लो। 2 साल तक तो आपको याद हो चुकी होगी, पिछले वाली वीडियो में आपने देखा होगा। 10% की रेट, कुछ स्टूडेंटों ने इसकी रेट याद कर ली, जैसे 10% की उनको पहले से याद थी, 3 वर्ष की कितनी होती है 33.1%। समझदार स्टूडेंट है वो। जैसे मूलधन देखा 10,000, इसका 33.1% निकाल दिया। अब कुछ स्टूडेंट तो करते क्या है, प्रतिशत का 2 0 1 0, ये 3 0, जब आप 3 0 उतारोगे ना, इससे 3 0 पहले कट जाने चाहिए थे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 बच गया, गुणा करेंगे तो कितना 3,310 रुपये। एकदम आसान है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि ये 33.1% कहां से आया। देखो यहाँ पर दोस्तों 33.1% डायरेक्ट आपने निकाल दिया 3,310। तो दोस्तों अपन इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट पढ़ेंगे 33.1% कैसे आया। इसलिए आप सारे वीडियो देखें और हमारे साथ बने रहिए। और कल 11 बजे मैं आपके लिए तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। आप बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो अपने दोस्तों में। और 11 बजे दोस्तों आप हर हाल में टाइम निकाल कर रखो पहले से कि 11 बजे अपन को वीडियो देखना है, 11 से 12 ये टाइम आप फ्री रखो। और मैं आपके साथ लाइव क्लास लेकर आ रहा हूं और लाइव चैट करेंगे दोस्तों, आपको हर चीज़ का डिसीजन आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।